चलो देखो, अब मैं तुमने 2-3 चीज तो देख ली थी, अब लास्ट चीज एक मैं बता देता हूँ, पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे क्या है? कुछ भी नहीं है, देखा होगा ना तुम लोग, कस्टमर्स आपको ऑनलाइन पे कर सके। ठीक है, कस्टमर आपको यूपीआई नेट बैंकिंग इसके थ्रू पे कर सके, वो चीज़ कैसे लगाएं वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो एक बात याद रखना, तुम्हें एक सर्विस चाहिए। क्या चाहिए? एक कोई कंपनी की सर्विस चाहिए जो क्या काम करे, हैज अ मीडिएटर काम करे। क्या काम करे? मीडिएटर काम करे। किसके बीच? कस्टमर और वेबसाइट ओनर के बीच। ठीक है, वेबसाइट ओनर के बीच। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने क्या कर दिया, आपको यूपीआई से क्या कर दिया, पे कर दिया। क्या पे कर दिया? यूपीआई। अब उसे आपको क्या भेजनी है? कन्फर्मेशन भेजनी है। ठीक है, और फिर कस्टमर ने पे कर दिया और डायरेक्टली वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। ठीक है, बीच में कंफर्मेशन भेजने वाला कोई ना कोई बंदा तो चाहिए ना, कि यूर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली, आपको रिसिप्ट मिल जाए। ठीक है, वही काम कौन करता है? आपका पेमेंट गेटवे। हम लोग, तुमने बहुत सारे पेमेंट गेटवे होते हैं। रेजर पे का नाम सुना है? पेटीएम, फोन पे, आपका होता है HDFC, बड़े सारे होते हैं ये पेमेंट गेटवे। मतलब कई सारे होते हैं, कैश फ्री, बड़े सारे पेमेंट गेटवे होते हैं। इन सब का काम क्या है? कस्टमर से पेमेंट को कलेक्ट करना और उसे क्या भेजना, कंफर्मेशन, और वेबसाइट ओनर को क्या कर देना, ट्रांसफर। आप कहोगे इन कंपनीज का क्या फायदा है? समाज सेवा के लिए तो कोई कंपनी नहीं खोल के बैठा हुआ, इन कंपनीज का क्या फायदा है? ये लोग बीच में लेते हैं कमीशन। क्या लेते हैं? कमीशन पर ट्रांजेक्शन। क्या? पर ट्रांजेक्शन। ये लोग फीस चार्ज करते हैं। जैसे इसने बोल दिया 2 से 3% पर ट्रांजेक्शन। मान ले कि 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही है पर डे, कोई मतलब 1000 रुपए का प्रोडक्ट है। कितने का प्रोडक्ट है आपका? 1000 लोग खरीद लेते हैं। कितने लोग खरीद लेंगे? तो कितना बैठ गया? 10 लाख। मान लो 10,000 लोग खरीद लेंगे। कितने? 10,000 लोगों ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया। कितनी सेल है आपकी? 1 करोड़ पर डे की सेल है, 1 करोड़। ठीक है, लेकिन क्या 1 करोड़ के 1 करोड़ आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उसमें से 2-3% किसे जाएगा? इनको जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, और फिर आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब आप कहोगे जैसे कस्टमर पे किया, उस टाइम रेजर पे के पास तो पहुंच जाएंगे पैसे और वो कंफर्मेशन भी भेज देगा। क्या रेजर पे उसी टाइम मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा? नहीं, एक साइकिल होता है इनका। हर 3 दिन बाद सेटलमेंट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सेटलमेंट टाइम। हर एक का सेटलमेंट टाइम होता है। ठीक है, जैसे किसी का होता है 3 दिन का सेटलमेंट टाइम। अगर किसी कस्टमर ने अभी आपको 1000 रुपए पे करे, कितने रुपए पे करे? अभी के अभी आपके बैंक में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। सेटलमेंट टाइम है मान लो 3 दिन, तो 3 दिन बाद मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? 1000 माइनस 1000 का 2-3%, जो भी इनके चार्जेस हो। ठीक है, चलो अब करना क्या होता? कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले रेजर पे, फोन पे, पेटीएम, जिस भी पेमेंट गेटवे लेना है उस पे क्या कर लो तुम? साइन अप कर लो। क्या कर लो? एंड केवाईसी कर लो। क्या कर लो? याद रखना, केवाईसी किसके साथ होगी? बिजनेस डॉक्यूमेंट के साथ। किसके साथ होगी? जीएसटी, एमएसएमई, आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सुना होगा ना, करंट अकाउंट। ठीक है, ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये है करंट अकाउंट। ठीक है, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, आओ। ठीक है, आओ। चलो, ठीक है, देखो, एक होता है नॉर्मल बैंक अकाउंट जो आपका होता है सेविंग अकाउंट। अभी तुम सबका होता है सेविंग अकाउंट, बट मैं जो बात कर रहा हूँ किसकी? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मतलब करंट अकाउंट क्या होता है? बिजनेस के लिए होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता। ठीक है, करंट अकाउंट सुना होगा। करंट अकाउंट पे ना आपको 1% भी ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में मिल भी जाता है 2-3-4%, बट करंट अकाउंट पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन क्या आपके पास क्या होना चाहिए? जीएसटी, एमएसएमई, करंट अकाउंट। देखो, कई लोग बोलते हैं जीएसटी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर नहीं है, अगर आपका सर्विस बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को वेबसाइट बनाने की सर्विस देता हूँ, साल भर का टर्नओवर मेरा है 20 लाख, अप टू 20 लाख, तो मुझे जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। बट मेरा 20 लाख से ऊपर जाएगा तो मैं जीएसटी लूंगा।
एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं लैपटॉप बनाता हूँ, मैं माउस बनाता हूँ, तो कहते हैं अगर आपका टर्नओवर 40 लाख तक है तो आपको जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट सच्चाई ये है अगर आपको ई कॉमर्स करना है, इस माउस को मुझे पूरे दुनिया भर में क्या करवाना है, डिलीवर करवाना है, देश भर में। दिल्ली से कहाँ जाएगा, पंजाब जाएगा माल, ठीक है। तो उस केस में मुझे पंजाब वाले को जीएसटी भी देना पड़ेगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी होता है, इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है, ठीक है। तो उस केस में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, जीएसटी की लेना ही पड़ेगा, चाहे मेरा टर्नओवर कितना भी हो, ठीक है। तो ये मिनिमम कंडीशन है। अगर आपको ई कॉमर्स करना है, अगर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट करना है, कुछ भी करना है, जीएसटी आपको चाहिए ही चाहिए डे वन से, ठीक है। पेमेंट गेटवे के लिए चाहिए एमएसएमई, करंट अकाउंट, या फिर आपके बड़े सारे और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है लेबर लाइसेंस होता है, फूड लाइसेंस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, कोई मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस को स्पेसिफाई करता हो, आपके फर्म को स्पेसिफाई करता हो, ठीक है। ये चीज, अब ये साइन अप रेजर पे जाके साइन अप कर देना है, क्या नाम डाल देना, अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी, साइन अप हो गए। अगला स्टेप केवाईसी, केवाईसी के लिए ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो भी मांग रहा है अपलोड कर दो, डाल दो, और तुम्हारी केवाईसी को ये अप्रूव कर देगा विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज, ठीक है। अगला काम, ठीक है, जब आपका अप्रूव हो जाएगी केवाईसी, जब आपकी केवाईसी अप्रूव, देखो रेजर पे आज के टाइम में केवाईसी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्योंकि रेजर पे आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसलिए रेजर पे अगर आप सोचोगे मैं नया आज के टाइम में पेमेंट गेट पे रेजर पे का लूंगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप दूसरे पेमेंट गेटवेज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। बेस्ट ये रहता है। आपने वो दोनों कर लिए, वो वीडियो खत्म कर लिया आपने? मैं देख लेता हूँ, आप एक बार वो कर लो, थीम और प्लगइन डाल दिया आपने, ठीक है। स्टेप्स याद हो गए वैसे आपको, ठीक है। ये देखो, लॉगिन आईडी और क्या कर डाल दिया मैंने, पासवर्ड, चल, ठीक है। ये देखो सस्पेंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खाली देख लेंगे। चलो, सस्पेंड हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्या? ठीक है, देखो रेजर पे के डैशबोर्ड पे आके साइन अप और केवाईसी को क्या कर लेना, कंप्लीट कर देना, ठीक है। जीएसटी, करंट अकाउंट, एमएसएमई वगैरह मांगेगा, डाल देना, अपलोड कर देना, ठीक है। हम चलते हैं आखिरकार रेजर पे को वेबसाइट से जोड़े, मोटा मोटा मुझे ये सीखना है, ठीक है। मैं कहाँ जाऊंगा, अकाउंटेंट सेटिंग्स पे कहाँ जाऊंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, एपीआई कीज, कहाँ जाऊंगा, ऑलरेडी यहाँ पे एपीआई की देख रहे हो, ठीक है। मैं इसे क्या कर दूंगा, रीजनरेट। आपका पहली बार जा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक, क्रिएट एपीआई कीज का ऑप्शन होगा, डीएक्टिवेट ओल्ड कीज इमीडिएटली, कंफर्म एंड डीएक्टिवेट, ठीक है। एपीआई कीज, इसने ये मुझे क्या दे देगा, एपीआई की आईडी और की सीक्रेट की। ये करेगी क्या, एपीआई की काम आती है, एपीआईज काम आती है दो वेबसाइटों को जोड़ने के लिए। जैसे कि तुमने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, ठीक है, क्रिकेट मैच का डाटा ड्रीम इलेवन के ऐप में कैसे आ रहा है, कभी सोचा? फॉर एग्जाम्पल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का डाटा ड्रीम इलेवन कैसे दिखा रहा है, इंस्टेंट, जैसे ही कोई बॉल हो रही है उसका डेटा यहाँ भी आ रहा है। चलो एक और चीज छोड़ो, स्टॉक मार्केट सुना होगा, ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होता है। एक मेन गवर्नमेंट की साइट होगी जहां पे ग्राफ ऊपर, एनएससी बीएससी सुना होगा ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है।
बट जो तुम्हारी एप्स है ग्रो, अपस्टॉक, सुना होगा ना ये, वो कैसे दिखा रहा है? दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ने क्या दे दी आपको? एपीआई दे दी। क्या दे दी? उसको, उस एपीआई को अपनी कहाँ लगा दो? अपनी वेबसाइट पे लगा दो। ठीक है, चलो की आईडी और की सीक्रेट की को लगा दे। कहाँ कॉपी पेस्ट करना है? उसके लिए मुझे क्या करना है? एक प्लगइन को डाउनलोड करूंगा। उस प्लगइन का नाम क्या होगा? प्लगइन का नाम क्या होगा? रेजर पे, रेजर ठीक है, रेजर पे फॉर वूकॉमर्स इंस्टॉल। अब तक मैंने क्या किया? साइन अप किया, केवाईसी कंप्लीट किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। कंप्लीट करने के बाद मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अकाउंट्स एंड सेटिंग और एपीआई की आईडी और की सीक्रेट की एक्टिवेट। ठीक है, नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे 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 नीचे। कहाँ पे है? रेजर पे, रेजर पे सेटिंग्स। ठीक है, रुको रुको, सेटिंग्स पे चला गया, नीचे आ गया, कहीं लिखा रहा है की आईडी की सीक्रेट की आईडी को क्या किया? यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। की सीक्रेट कॉपी, की सीक्रेट पेस्ट, और यहाँ से मेरी वेबसाइट पे क्या लग चुका है अब? पेमेंट गेटवे। ऑनलाइन पेमेंट में क्या कर सकता हूँ? एक्सेप्ट कर सकता हूँ। दिखाऊं? चलो पे करते किसी को। साइज, कलर, ऐड टू कार्ट। ठीक है, कूपन्स भी बनाएंगे फिर हम। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट। देखो एकदम ही आ गया। फोन नंबर ऑप्शन बता रहा है, कैश ऑन डिलीवरी। अब तक सिर्फ सीओडी है, मतलब एक्टिवेट नहीं हुआ क्या? अच्छा रिफ्रेश कर देता हूँ, कोई नहीं, एक दो बार रुक जाओ, एक दो बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी वो लोड ही हो रहा है। शायद मेरे में ना दिखाई, क्योंकि मेरा रेजर पे बैन हो रहा है अभी कुछ कारण से। ठीक है, मतलब इधर ना आपको सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पेमेंट खुल के आ जाएगा, आप यहाँ से पे कर सकता है कस्टमर। मेनली क्या है आपको, ओके कर देता हूँ, की आईडी और की सीक्रेट। अब मान लो कोई दूसरा पेमेंट गेटवे, पेटीएम है, इंस्टामोजो है, वो तुम्हें करना क्या है? वेरीफाई करना है, केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के बाद क्या करना है? देख लेना ऑप्शन, उसका देखना है कि वो एपीआई का ऑप्शन कहाँ दे रहा है। ठीक है, वो वाली वेबसाइट एपीआई का ऑप्शन कहाँ दे रही है, देख ले एपीआई का ऑप्शन। ठीक है, और फिर अपनी वेबसाइट में उसी कंपनी का क्या डालेंगे हम? प्लगइन, और एपीआई को वहां से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और वेबसाइट खत्म। ठीक है, अगला एक और चीज देखो, वू कॉमर्स, वू कॉमर्स, वू कॉमर्स, वू कॉमर्स कहाँ है? रुको रुको, मैं क्या बताने वाला था, हाँ, मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या आ रहा है? कूपन। क्या आ रहा है? चलो कुछ कूपन्स बनाते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। क्या ये क्रिएट योर फर्स्ट कूपन? आप बताओ कूपन का नाम। दिवाली 50। दिवाली पर आपको फ्लैट 50% क्या मिलेगा? डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट क्या है? फ्लैट परसेंटेज, फ्लैट 50%। दिवाली पर क्या मिल जाएगा आपको? फ्लैट 50% डिस्काउंट। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 50।
मतलब क्या है, डिस्काउंट कोड होता है ना कि दिवाली 50 डालो, ये डालो, वो डालो, वो डिस्काउंट कोड है। अब परसेंटेज, कितने परसेंट डिस्काउंट, बस। कूपन की एक्सपायरी, फॉर एग्जांपल मैं आज कूपन बना रहा हूँ, एक्सपायर कब होगा, दिवाली जब भी होगी, डेट डाल देना, ठीक है। अलाउ फ्री शिपिंग, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन ग्रांट फ्री शिपिंग, ठीक है। अगर आप इस कूपन के साथ फ्री शिपिंग दे रहे हो, वो मतलब है पब्लिश करता हूँ इस कूपन को। क्या ये सही तरह से वर्क कर रहा है, कुछ नहीं करना, बैक आओ। मैं आता हूँ अभी 2 मिनट। आपने उसे ना एक्टिवेट नहीं किया आपने प्लगइन को, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या आएगा, ठीक है। आप 2 सेकंड रुको। ऐड कूपन, ठीक है, दिवाली 50 -11,000, क्यों, सब टोटल कितना था, इतना, हाफ उसका इतना ही बनेगा, वो माइनस हो गया, ठीक है। वहां पे एक वो भी है कि आपको फ्लैट, ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपये डिस्काउंट देना, दिवाली 50 यूज करेगा तो क्या मिलेगा उसे, 1000 रुपये की वैल्यू है तो 100 रुपये डिस्काउंट, सारी वो चीज है। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, कार्ड डिस्काउंट माने कि सीधा सीधा 50 रुपये ऑफ, ठीक है। फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट फिक्स्ड, ठीक है। यूसेज रेस्ट्रिक्शन मतलब पता है, मिनिमम स्पेंड दिवाली 50 पे आप नहीं, मिनिमम स्पेंड, मिनिमम 10,000 का खर्चा होना चाहिए, तब जाके मैं उसे 5,000 में सामान दूंगा। तो मिनिमम स्पेंड, मैक्सिमम स्पेंड वो बता। इंडिविजुअल यूज, चेक दिस बुक इज द कूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कूपन, 2 कूपन एक साथ यूज हो सकते हैं, नहीं, देख लेना वो ऑप्शन, ठीक है। एक्सक्लूड सेल आइटम, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सेल पे है, तुमने 500 प्राइस डाला, 250 सेल पे है, क्या उन पे वैलिड होना चाहिए कूपन, 250 ऑलरेडी है, अब उसका भी हाफ हो जाएगा, तो वो लगाओ, ठीक है। प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट पे लगाना है, एक्सक्लूड प्रोडक्ट, मान लो तुम्हारी वेबसाइट पे 1000 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट पे मुझे नहीं लगाना, बाकी 995 प्रोडक्ट पे लगाना है, 5 प्रोडक्ट को क्या कर दो, एक्सक्लूड। तो अलग अलग ऑप्शन है, इंक्लूड, एक्सक्लूड, तुम कैटेगरी के बेस पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूसेज लिमिट, यूसेज लिमिट पर कूपन, लिमिट लगा सकते हो, सारे ऑप्शन है, देखने में समझ, बट टेस्ट मार के जरूर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होता है वो कॉमर्स खत्म। याद रखना वो कॉमर्स में बहुत सारे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा प्लगइन्स बता देता हूँ, बट ये प्लगइन तभी बेनिफिशियल है जब तुम काम करोगे। अभी तुम्हें लगता है क्योंकि वो कॉमर्स, अब तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ वो है वो कॉमर्स एड ऑन्स। सिंपल, जब तुम यहाँ पे वो कॉमर्स लिखते हो ना तो तुम्हें बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, छोड़ो, ये देखो, जैसे पेटीएम का पेमेंट गेटवे, इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे, फोन पे, एचडीएफसी, ये पे, वो पे, सबके क्या अलग अलग प्लगइन्स हैं, इतने सारे प्लगइन हो गए, सबको हमें नहीं सीखना, जब जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे। देखा होगा ना, जब भी ऑर्डर प्लेस होता है तो इनवॉइसिंग आ जाती है, इनवॉइस जनरेट होता है प्रोडक्ट का, कभी प्रोडक्ट प्लेस किया, इनवॉइस आता है, मतलब उसमें जिसे रिसिप्ट होती है, आप कह सकते हो ऑर्डर रिसिप्ट, तो इनवॉइस जनरेट करने का काम आता है। सबकी सेटिंग्स होती है, बेसिक सेटिंग अभी यूज नहीं करना, कोई कहता है मुझे ये वाला फीचर चाहिए तब जाके। कस्टमर रिटर्न ऑर्डर करे, क्या करे, उसके पास फीचर हो, माई अकाउंट पेज होता है, वहां पे उसके पास क्या हो, रिटर्न, कैंसिल ऑर्डर, क्या हो, कैंसिल ऑर्डर्स के लिए भी प्लगइन्स है, ठीक है। अलग अलग प्लगइन्स है, देखो, हाँ हाँ वो तो है ही है ना, जब किसी को वो फीचर चाहिए तभी हम करते हैं। एक है टेरा वॉलेट, को एक है टेरा वॉलेट, एक पेड प्लगइन आता है शायद, ठीक है। वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए का पे किया, 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, अब उसमें आपको कस्टमर को 100 रुपए कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे। अब जब अगली बार ट्रांजेक्शन करेगा तब वो इन 100 पॉइंट को क्या कर सकता है, यूज कर टेरा वॉलेट, ठीक है। बड़े सारे प्लगइन है, मतलब ये, तो जब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लगइन तुम्हें सर्च करना है, ठीक है। खाली मैं ये बताना चाह, लाखों में प्लगइन्स होते हैं, सबको नहीं सीख सकते, लेकिन जब जिसकी कोई बोलता है मुझे ऐसा फीचर चाहिए, देख लो प्लगइन क्या, ठीक है। चलो।